नमस्ते। इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही कमाल के जापानी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लंबी और खुशहाल उम्र का असल रहस्य खोलता है। और सच कहूं तो इसे गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न एक ऐसे सवाल पर गौर करते हैं जो हम सभी के जीवन से कहीं न कहीं जुड़ा ही है। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर सुबह एकदम नई उमंग और खुशी के साथ उठते हैं, जबकि कई लोग अपने करियर में बहुत सफल होने के बावजूद भीतर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि केवल किसी काम में हुनर होना या एक अच्छी खासी नौकरी होना इस अंदरूनी खालीपन को भरने के लिए काफी नहीं होता, है ना? इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक इंसान है सोनू, जो लकड़ी पर नक्काशी करने वाला एक बेहतरीन और कुशल कलाकार है। सोनू के हाथों में गजब का हुनर था और उसकी नक्काशी की दुकान भी बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन अपनी इस अविश्वसनीय प्रतिभा और व्यावसायिक सफलता के बावजूद उसके दिल में हमेशा एक अनजानी सी उदासी और गहरा खालीपन रहता था। अब अपनी इसी बेचैनी का हल खोजने के लिए सोनू एक दिन नदी किनारे बैठे गुरु हरिदास के पास पहुंचा। गुरुजी ने उससे पहला और सबसे गहरा सवाल पूछा, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? इस एक सवाल ने सोनू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अरे, जब वो लकड़ी पर बेहद बारीक और सुंदर डिजाइन उकेरता है तो वो पूरी तरह से खुद को भूल जाता है और समय का तो उसे कोई अंदाजा ही नहीं रहता। तो सबसे अहम बात यह है कि बारीक नक्काशी के प्रति ये गहरा प्यार ही जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। इसे जुनून या पैशन कहा जाता है। सीधा सा मतलब है, ये वो काम है जिससे इंसान बेइंतहा प्यार करता है। खैर, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा सवाल दागा, वो कौन सी कला है जिसमें सबसे ज्यादा महारत हासिल है? इस पर सोनू को तुरंत समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत लकड़ी पर उसकी वो सटीक और बेदाग नक्काशी है। एक ऐसा हुनर जिसमें एक बाल के बराबर भी कोई गलती नहीं होती। और सोनू की इसी असाधारण कला को हम इकिगाई के दूसरे पिलर से जोड़ सकते हैं, जो है पेशा या प्रोफेशन। किसी भी काम में एकदम बेहतरीन होना और अपने कौशल के लिए पहचाना जाना इस पूरे जीवन दर्शन की एक बहुत ही मजबूत नींव है। फिर गुरुजी ने तीसरा और शायद सबसे ट्रिकी सवाल पूछा, क्या गांव को सच में इस खास हुनर की जरूरत है? इस सवाल ने तो जैसे सोनू की आंखें ही खोल दी। उसे तुरंत याद आया कि गांव का जो पुराना जर्जर हो चुका मंदिर है वो टूट रहा है और उसके दरवाजों को ठीक करने के लिए ठीक उसी की तरह की नक्काशी की सख्त जरूरत है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब इंसान अपने समाज या दुनिया की किसी बड़ी जरूरत को पूरा करता है तो वो महज एक काम नहीं रह जाता, बल्कि एक मिशन या उद्देश्य बन जाता है। और यही इकिगाई का तीसरा स्तंभ है। अंत में गुरुजी ने आखिरी सवाल पूछा, क्या लोग इस काम के बदले आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त पैसे दे सकते हैं? जाहिर है, घर भी तो चलाना है। सोनू को एहसास हुआ कि हाँ, बिल्कुल, गांव के कई लोग अपनी हवेलियों में उसकी बेहतरीन नक्काशी करवाने के लिए उसे अच्छी खासी रकम देने को हमेशा तैयार रहते हैं। बस यही इकिगाई का चौथा स्तंभ है, जिसे व्यवसाय या वोकेशन कहते हैं। जब किसी ऐसे हुनर के लिए भुगतान मिलता है जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, तो इंसान की आजीविका पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि क्या होता है जब ये चारों हिस्से पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं मिलते। जरा सोचिए, अगर पैशन और प्रोफेशन तो है लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है, तो जीवन में संतुष्टि तो मिलेगी लेकिन साथ ही एक बेकार होने का एहसास भी होगा। अगर सिर्फ पैसा और काम है लेकिन उस काम से प्यार नहीं, तो जीवन आरामदायक तो बहुत होगा पर भीतर एक खालीपन रहेगा। इसी तरह अधूरे तालमेल से या तो आर्थिक तंगी बनी रहती है या भविष्य की अनिश्चितता सताती रहती है। लेकिन जब सोनू ने इन चारों स्तंभों को मिलाकर गांव के उस पुराने मंदिर को संवारने का काम शुरू किया, तो उसे अपना इकिगाई मिल गया, यानी उसके जीने का असली और मुकम्मल मकसद। और जैसे ही उसे ये मिला, उसके अंदर का वो सारा खालीपन और उदासी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं। ये जो नंबर 100 है ना, ये कोई आम संख्या नहीं है।
ये जापान के ओकिनावा द्वीप के निवासियों का वो अचूक रहस्य है जिसके कारण वहाँ के लोग भारी संख्या में 100 साल से भी ज्यादा की उम्र जीते हैं और उनका ये अद्भुत जीवन पूरी तरह से इसी इकिगाई के सिद्धांत पर आधारित है। अब जरा इस बड़े अंतर को देखिए। जहां दुनिया के कई हिस्सों में लोग एक उम्र के बाद आराम करने के लिए पूरी तरह रिटायर हो जाते हैं, वहीं ओकिनावा के बुजुर्ग जैसे 91 साल के डॉक्टर सुजुकी कभी रिटायर ही नहीं होते। मतलब सोचिए, 91 साल की उम्र में वे आज भी मरीजों का इलाज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ड्राइविंग करते हैं और तो और अंग्रेजी की ट्यूशन भी लेते हैं। उनका इकिगाई उन्हें हमेशा एक्टिव रहने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपको याद है सोनू काम करते हुए समय का भान कैसे भूल जाता था? मनोविज्ञान में इसे फ्लो यानी प्रवाह की स्थिति कहा जाता है। 90 साल से ज्यादा उम्र के मशहूर सुशी शेफ जीरो ओनो इसके एकदम जीते जागते उदाहरण हैं। जब इंसान अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है ना, तो वो इस फ्लो का अनुभव करता है, जो दरअसल इकिगाई का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने अपनी रिसर्च में ओकिनावा के इन 100 साल पार कर चुके लोगों की कुछ बेहद खास दैनिक आदतों को उजागर किया है। वे हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, प्रकृति से गहराई से जुड़े रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमेशा आज में यानी वर्तमान क्षण में जीते हैं, जिसे जापानी संस्कृति में ओचिगो इचिए कहा जाता है। अब इनके सामाजिक ढांचे को देखते हैं, जो वाकई बेहद प्रभावशाली है। ये है मोआई, जिसका मतलब है एक बेहद करीबियों का समूह या एक टाइट निट कम्युनिटी। ओकिनावा के लोग रोज अपने समूह से मिलते हैं, साथ में चाय पीते हैं और दिल खोलकर बातें करते हैं। ये मजबूत सामाजिक रिश्ते अकेलेपन को जड़ से खत्म करते हैं और रोजमर्रा के तनाव को तो जैसे छू मंतर कर देते हैं। और हाँ, ओकिनावा के लोगों की इस शानदार मानसिक मजबूती का एक और मंत्र है नानाकुरु नैसा। इसका सीधा सा अर्थ है जीवन जैसा है उसे बस उसी रूप में स्वीकार कर लेना। जो हो रहा है उसे स्वाभाविक रूप से होने दें, बिना वजह का तनाव ना लें और हमेशा ये उम्मीद रखें कि अंततः सब कुछ अच्छा ही होगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है उनका खानपान। इसे हारा हाची बू कहा जाता है। इसका नियम बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक है। जब पेट 80% भर जाए तो बस खाना रोक देना चाहिए। पेट में बची ये 20% खाली जगह पाचन तंत्र को एकदम सुचारू रखती है और एक लंबी स्वस्थ उम्र को बढ़ावा देती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ ये है कि इकिगाई सिर्फ कोई मनपसंद नौकरी या बेहतरीन करियर ढूंढने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये शरीर, मन और आत्मा का एक परफेक्ट संतुलन है। ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो एक अच्छे समुदाय, स्वस्थ खानपान और जीवन के एक स्पष्ट उद्देश्य पर टिकी है। यही वो दर्शन है जो हर एक दिन को सच में एक उत्सव में बदल देता है। तो इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। वो कौन सा काम है जहां किसी इंसान का जुनून, उसका हुनर, दुनिया की जरूरत और उसकी आजीविका, ये चारों बिल्कुल सटीक तरीके से एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। बस यही वो जगह है जहां असल इकिगाई छिपा है। और सच मानिए, यही वो खोज है जो किसी भी जीवन को एक लंबी, खुशहाल और सार्थक यात्रा बना सकती है। सोचने वाली बात है ना?